जाते गए, है ना। चलो, मानव जी, रूनी जी, आर्यन जी तो मुझे पता है क्यों नहीं आए, क्योंकि उनका फ्लावर्स तक ही आ रहा था, अपना फ्लावर्स तक ही पढ़ना था उन्हें, इसलिए आए नहीं वो। सचिन जी हमारे पता नहीं कहाँ रह गए आज। सचिन जी लग रहा है आ भैया सकते हैं। हमारा भी फ्लावर्स तक ही आ रहा है। हाँ, तो सचिन जी भी यहाँ पर तेज पड़ गए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम कर रहे थे क्या, रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे, और आज हमें पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। Reproduction in human beings. एक सेकंड रुकना बच्चों, कॉल आ रहा है क्या। हाँ जी बच्चों, करें फिर बातचीत शुरू करें। आज हमें करना है हाँ भैया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, ठीक है। तो फिर से वही बात, अगर हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होगा तो क्या होगा, दो पेरेंट्स होंगे इसी तरह, और क्या होगा, गैमीट फॉर्मेशन होगा। Gamete formation. ठीक है, अब देखो ह्यूमंस की जब हम बात Zygote. करते हैं, हाँ जब हम ह्यूमंस की बात करते हैं, तो ह्यूमंस में हमारे पास जो दो पेरेंट्स होते हैं वो हमारे पास मेल हैं और फीमेल है ना। जो हमारे पास यहाँ पर दो पेरेंट्स हैं, ये क्या है, मेल एंड फीमेल, ठीक है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, जैसे जैसे हम हायर ऑर्गेनिजम्स में जाते हैं, हायर ऑर्गेनिजम्स मतलब जिनका बॉडी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स है मतलब जिनकी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं अलग अलग तरह के, जैसे हमारा बॉडी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है ना। तो अगर हमारा बॉडी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है तो उनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस भी क्या है, बाकी ऑर्गेनिजम्स के मुकाबले थोड़ी भैया क्या है। आवाज आपकी कट के आ रही है, फिर मेरा नेट नहीं चल रहा। कट के आ रही है ये आपकी आवाज। मेरी आवाज कट के आ रही है, एक सेकंड रुको बच्चों, एक भैया बार। सुनाई नहीं दे रहा बिल्कुल भी। हाँ भैया। भैया बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा। रुक हाँ जाओ भैया। रुक जाओ, एक सेकंड वेट करते हैं, फिर अपने आप ठीक हो जाएगा शायद कनेक्शन। अब आ रही है बच्चों? हाँ भैया। अब ठीक है। हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक है, तो अब देखो स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे ये कह रहा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम बात करते हैं कि दो पेरेंट्स होते हैं हमारे पास, एक मेल पेरेंट और एक फीमेल पेरेंट, ठीक है। और जब हम ह्यूमंस की बात करते हैं या हम हायर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं जिनका बॉडी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो उनमें क्या होगा ना कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस भी क्या होगी, काफी कॉम्प्लेक्स होगी। ठीक है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस भी क्या होगी, काफी कॉम्प्लेक्स होगी। और जो कॉम्प्लेक्स चीज होती है उसके लिए जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है वो वेल डेवलप्ड होना चाहिए। इसलिए रिप्रोडक्शन की प्रोसेस बचपन से ही कैरी आउट नहीं की जा सकती। एक एज आती है, एक स्टेज आती है ह्यूमंस में, उसके बाद बॉडी जो है, हम बोलते हैं कि बॉडी इज प्रिपेयर्ड। ठीक है, बॉडी अब जाके प्रिपेयर हो गई है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अपने जैसे नए इंडिविजुअल बनाने के लिए। ठीक है, वो जो एज या जो स्टेज है जिसके आने के बाद ह्यूमंस में ये कहा जा सकता है कि हाँ, नाउ दिस ऑर्गेनिजम्स कैन रिप्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, उस एज को हम क्या बोलते हैं, आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आए हो क्या, प्यूबर्टी, है ना। प्यूबर्टी की जो हमारी एज है, प्यूबर्टी की जो हमारी एज है, यहाँ से सेक्सुअल फीचर्स आने या बॉडी, एडोलसेंट। हाँ एडोलसेंट एज। ठीक है, ये स्टार्ट हो जाती है प्यूबर्टी। क्या हमारी प्यूबर्टी क्या हमारा, एक तरह से हम कह सकते हैं द पीरियड ऑफ सेक्सुअल चेंजेस
इन बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, तो बॉडी जो है प्यूबर्टी की एज से पहले नॉर्मल जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है मेल्स का और फीमेल्स का ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। प्यूबर्टी की एज के बाद बॉयज में और गर्ल्स में डिफरेंट डिफरेंट अपने अपने हिसाब से चेंजेस आने लग जाते हैं। ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर में। उसके बाद जब हमारी बॉडी इज रेडी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसके बाद फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरी आउट किया जाता है। ठीक है, और इस प्रोसेस में कैसे कैसे क्या क्या होगा उससे पहले हमको जानना पड़ेगा कि इसके बॉडी के जो पार्ट्स हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, इनके फंक्शंस क्या क्या है। ठीक है, और बच्चों ये डायग्राम जो है आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये पेपर में भी आपके पास आ सकता है सीधा। अगर आप कभी सीबीएसई के पुराने पेपर्स उठाओ तो आपको देखने को मिलेगा कि क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाने के लिए दे दिया आपको, या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाने के लिए दे दिया है, और फिर उसके बाद उनके बहुत फंक्शंस मुश्किल भी। सा लग रहा है। हाँ, पर ऐसी बात नहीं है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, तो आप कर पाओगे। इतनी कोई बड़ी महाभारत वाली बात नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। और बच्चों इस टाइम पर जब हम ये पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल भी झिझकना मत एक दूसरे से, या मुझसे कोई भी तरीके का डाउट पूछने में। जो भी आपके मन में डाउट आता है आप पूछ सकते हो, क्योंकि यही आपका चांस है, ठीक है, इस चीज को पढ़ने का। इसके बाद आपको चांस नहीं मिलने वाला। जो साइंस के बच्चे होंगे उनको तो एक बार दोबारा मिल भी जाएगा, ठीक है। जो साइंस नहीं लेंगे उनका ज्ञान फिर अधूरा रह जाएगा, और ज्ञान आपको हर चीज का होना चाहिए, है ना। तो किसी भी हाँ भैया, तरीके का अधूरा कोई ज्ञान भी, काम नहीं आता क्योंकि हाँ ठीक है, तो किसी भी तरह का कोई भी डाउट आएगा तो बेझिझक पूछ लेना। आपके पास तो देखो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पिछले साल तक तो ये होता था कि क्लास में हमको लाइव पढ़ाना पड़ता था ये बैच, तो बच्चे जो है आपस में शर्माते थे, ठीक है, टीचर को फेस करने में या सुनने में, ये सब बातें, ठीक है, और डाउट पूछने में भी। पर उसमें भी पिछले साल मैंने देखा था कि काफी बच्चों ने खुल के डाउट्स वगैरह पूछे थे, और गर्ल्स ने भी काफी डाउट पूछे थे। तो बच्चों ये आपका चांस है सारे अपने डाउट्स क्लियर करने का, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो आप क्लियर कर सकते हो अपने फ्रेंड से या अपने टीचर से, ठीक है। अपने फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हो। अगर फ्रेंड्स में भी आपको ऐसा लगता है कि हमें सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ठीक है, तो आप टीचर से पूछ सकते हो। नहीं तो आपको पता है कि इन्फॉर्मेशन तो आपको हर जगह से मिल ही जाएगी, इंटरनेट वगैरह से, पर कई जगह से आपको गलत इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है, ठीक है। तो कभी भी इंफॉर्मेशन लेने में आपको झिझकना नहीं है। ऐसा नहीं है कि बैठे रहना चुपचाप। अगर आपको किसी भी चीज की इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर टीचर से शर्म आ रही है या कहीं से शर्म आ रही है, तो दोस्तों से या इंटरनेट से, पर आपको पता होना चाहिए सब कुछ, हर चीज का ज्ञान होना चाहिए आपको, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करेंगे, जो आपके सिलेबस की बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करेंगे तो हमको एकदम नैरो डाउन कहाँ होना पड़ता है। जो हमारा मेन इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है ना। जो सबसे मेन इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो क्या है? फर्टिलाइजेशन है। और फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? मेल गैमिट प्लस फीमेल गैमिट, फीमेल गैमेट। है ना, मेल गैमिट प्लस फीमेल गैमिट। अब हमने पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखा हुआ है यहाँ पर, ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है पूरा का पूरा, ठीक है। अब इसके अंदर मेल गैमिट हमारा कहाँ पर सेक्रेट होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा मेल गैमिट कहाँ सेक्रेट होता है? यहाँ पर टेस्टिस में, ठीक है। तो सबसे पहले हम टेस्टिस की बात करते हैं। देखो अगर ऐसे लिखता है टेस्टिस तो इसका मतलब है सिंगुलर। देखो सबसे पहले अगर हम टेस्टिस की बात करें, ये हमारा सिंगुलर, ठीक है। और अगर ऐसे लिखता है टेस्टिस तो ये होता है हमारा प्लूरल, ठीक है, क्योंकि पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। अब अगर टेस्टिस की बात करेंगे हम, तो सबसे पहले देखो टेस्टिस के फंक्शन क्या क्या है। टेस्टिस के दो फंक्शन है आपके पास। पहला फंक्शन है आपका, ये क्या करता है? प्रोड्यूस करता है स्पर्म को। टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है। ये स्पर्म प्रोड्यूस करता है, यानी कि मेल गैमीट को प्रोड्यूस हाँ। करता है, ठीक है। स्पर्म ही हमारा क्या कैरी करता है? मेल गैमीट कैरी करता है, ठीक है। और इसका दूसरा काम यह है कि प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी रिलीज करता है। दो काम है, एक तो स्पर्म प्रोड्यूस करने का यानी कि मेल गैमीट रिलीज करने का काम है, उसके अलावा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करने का काम है। अच्छा इस हार्मोन का काम क्या है? ये जो हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये क्या करता है? इट ब्रिंग्स चेंजेस लाता है भैया। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हाँ। इन मेल्स, ठीक है। मेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स लेके आता है, ठीक है, जैसे कि वॉइस चेंज हो जाना, बियर्ड वगैरह आ जाना, ठीक है, हेयर्स आ जाना, ये सारी चीजें।
ये होगी सबसे पहले हमारी टेस्टिस की बात। तो जो हमारा स्पर्म प्रोड्यूस होगा वो कहाँ पर प्रोड्यूस होगा, यहाँ पर टेस्टिस में प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो बच्चों, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, अब जो हमारा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन था उसमें तो क्या था, एक ही पेरेंट है ना, तो उसको क्या करना है, बस सेल डिवीजन करनी है। यहाँ पर क्या है, दो पेरेंट है और मेल गैमिट और फीमेल गैमिट को क्या करना है, फ्यूज करना है, ठीक है, आपस में क्या होना है, कंबाइन होना है और क्या बनाना है, जाइगोट बनाना है, ठीक है। तो स्पर्म यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है, पर यहाँ से फीमेल की बॉडी के अंदर तक जाएगा कैसे, या जो ओवम है उससे मिलेगा कैसे, तो यहाँ से आपने तो बोला था कि ये पहले एम्ब्रियो बनाता है, क्या बनाता है, एम्ब्रियो फिर बनता है, नहीं, मतलब ये दोनों जब वो पहले जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है। आपने कल ही तो बताया था भैया। नहीं बेटा, ये पहले आपने एम्ब्रियो जाइगोट के बाद बताया था। हाँ, पहले हाँ। जाइगोट बनता है फिर एम्ब्रियो बनता है ना, ठीक है। एम्ब्रियो जो है वो क्या बोलते हैं, और ज्यादा, मतलब जब जाइगोट और ज्यादा डिवाइड हो जाता है, एम्ब्रियो जो है एक डेवलप्ड है, मतलब जाइगोट डेवलप होके जब जाइगोट बड़ा हो जाएगा तो एम्ब्रियो बन जाएगा, ठीक है। जाइगोट तो बहुत छोटी सी चीज है, जब वो बड़ा हो जाएगा तो एम्ब्रियो बन जाएगा, ठीक है। और एम्ब्रियो जब और बड़ा हो जाता है तो फिर हम उसको फीटस बोलने लगते हैं, ठीक है। मेल वो मतलब मेल्स में नहीं, ह्यूमंस में, ठीक है, ह्यूमंस में हम फीटस बोलने लगते हैं उसको, प्लांट्स में नहीं। जाइगोट से जब बड़ा हो जाता है थोड़ा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के बाद वो बन जाता है फीटस, है ये एक ही चीज, पर ये समझ लो कि जाइगोट बहुत छोटा है। जाइगोट जब डिवाइड हो के बड़ा बन गया तो एम्ब्रियो बन गया, और एम्ब्रियो जो है और ज्यादा डिवाइड हो के मतलब और बड़ा बन गया तो फीटस बन गया, ठीक है। ये चीज क्लियर है। या आपने क्या बताया था अभी, क्या प्लूरल क्या होता है टेस्टिस, और वो सिंगुलर क्या बताया था बताने को? ये होता है प्लूरल टेस्टिस, ठीक है, ई लग जाता है इसमें। हाँ, अब इसके बाद बच्चों क्या है कि ये टेस्टिस है, यहाँ पर हमारा स्पर्म प्रोड्यूस होगा, और उसके बाद यहाँ से एक ट्यूब जा रही है, ठीक है। इस ट्यूब का नाम है वास डेफरेंस। इस ट्यूब का नाम क्या है, वास डेफरेंस। तो यहाँ से ये वास डेफरेंस के थ्रू ये स्पर्म जाएगा 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 जाएगा, और ये पीनिस से बाहर निकल आएगा, ठीक है। यहाँ से इसका ये रास्ता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं किसकी, वास डेफरेंस की। तो वास डेफरेंस का काम क्या है, टू कैरी sperm from testis through penis, ठीक है। यहाँ से टेस्टिस से लेकर जाएगा स्पर्म को, ये इसका रास्ता है, ठीक है। ये जाएगा 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 यहाँ से, और यहाँ से ये यूरेथ्रा के थ्रू, ठीक है, बाहर निकल जाएगा। अच्छा, अब इसमें बच्चों देखने वाली बात क्या है कि मेल्स में ये स्पर्म का पैसेज है, यानी कि ये स्पर्म की ट्यूब है, यहाँ से स्पर्म निकलता है, और ये ब्लैडर है, ये आपने उसमें पढ़ा था एक्सक्रीटरी सिस्टम में, यहाँ पर यूरिन स्टोर होता है। ये जो ब्लैडर है यहाँ पर क्या स्टोर होता है, यूरिन स्टोर होता है। तो जो हमारा यूरिन आता है वो भी इसी रास्ते से आता है, मतलब ये जो यूरेथ्रा है, ये जो यूरेथ्रा है ये कॉमन पैसेज है किसके लिए, यूरिन के लिए भी। और नहीं आ रही। अब आ रही है बच्चों आवाज? हाँ भैया। यार बीच में क्या अजीब सा हो जा रहा है, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है और आज आवाज कट रही है यार, मजा नहीं आएगा ऐसे तो। चलो देखो बच्चों, मैं आपको ये कह रहा था कि ये जो यूरेथ्रा है ये कॉमन पैसेज है किसके लिए, यूरिन के लिए। भैया आपने जब बोला मजा नहीं आएगा तब भी कट। चलो अब आ रही है, अब आ रही है बच्चों आवाज? फिर कट रही है। अरे यार एक सेकंड, 1 मिनट रुकते हैं फिर। है। अब ठीक है, ये भी कट रहा है। अरे रे रे रे, ऐसे कैसे चलेगा काम जब हम ही लीव कर जाएंगे तो। अब क्या होएगा भैया? अब आ रही है आवाज मेरी? नहीं भैया। कट गई। अरे यार कट रही है भैया। लगता है जब आज क्या स्क्रीन होगा शेयर भैया? नहीं थी तब आ रही। ये जब आप कुछ और बात कर रहे हो तब आ रही है, और जब आप पढ़ाई भी करते हैं तब नहीं। हाँ भैया, इसका मतलब ये कुछ और चाहता है हमसे आज। अरे इसके चाहने से कुछ नहीं होगा, हम तो पढ़ाई के मानेंगे आज।
अब देखो बच्चों, अब आ रही है आवाज? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो यूरेथ्रा है ये कॉमन पैसेज है यूरिन के लिए भी और स्पर्म के लिए भी, यानी कि स्पर्म भी यहीं से जाएगा और यूरिन भी यहीं से ही जाएगा। ठीक है, ये कॉमन पैसेज है दोनों के लिए। तो इसकी भी बात कर लेते हैं कि ये जो हमारा यूरेथ्रा है ये क्या है? इट इज द कॉमन पैसेज फॉर स्पर्म एंड यूरिन। ठीक है, दोनों के लिए सेम ही पैसेज है। अब देखो बच्चों, इसके बाद और भी चीजें इसमें कई सारी। जब यहां से वास्ट डिफरेंस से स्पर्म आ रहा है, ट्रेवल कर रहा है, टेस्टिस में स्पर्म फॉर्म हुआ था और यहां से वास्ट डिफरेंस से जब स्पर्म आ रहा है आ रहा है आ रहा है, ठीक है, तो यहां पर आपकी दो ग्लैंड्स हैं, एक है आपकी सेमिनल वेसिकल और एक प्रोस्टेट ग्लैंड है। ठीक है, और ये दोनों मिलकर एक काम को करते हैं। ये सेमिनल वेसिकल है, ठीक है, और ये पीछे वाली प्रोस्टेट ग्लैंड है। ठीक है, इन दोनों का एक कॉमन काम है। ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं हम सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, इन दोनों का एक कॉमन काम है कि ये दोनों क्या करते हैं, यहां से ना इसको एक फ्लूइड मीडियम देते हैं। मतलब जब यहां से स्पर्म आ रहा होता है, ठीक है, तो उसकी अमाउंट इतनी ज्यादा नहीं होती, वो थोड़ा सा ही होता है, पर जिससे न्यूट्रिशन की हाँ न्यूट्रिशन कैरी हो जाता है ना, उससे ठीक है, ट्रांसपोर्ट पर होता ये दोनों क्या करते हैं, है, स्पर्म्स को सेमिनल मिलता है वेसिकल और न्यूट्रिशन। प्रोस्टेट ग्लैंड उसको एक और फ्लूइड देते हैं जिसके अंदर स्पर्म ट्रेवल करता है। ठीक है, एक और फ्लूइड देते हैं जिसके अंदर स्पर्म ट्रेवल करता है, जिसके दो फायदे हैं। दो फायदे क्या है? पहली बात तो एक ही बच्चों, देखो स्पर्म को ना काफी ज्यादा ट्रेवलिंग करनी है। स्पर्म को क्या करनी है? काफी ज्यादा ट्रेवलिंग करनी है। देखो पहले यहाँ से आना है, ये यहाँ से आएगा, उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर भी देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है, ओवरी तक जाना है उसको, है ना। मतलब काफी ज्यादा मूवमेंट करनी है उसको, मोटाइल होना चाहिए, मोटाइल मतलब मूवेबल होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए अगर फ्लूइड होगा, है ना, तो ज्यादा ट्रेवल कर पाएगा। अगर फ्लूइडिटी कम होगी उसकी तो इतना ट्रेवल नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करते हैं, उसमें एक फ्लूइड मीडियम ऐड करते हैं। दे प्रोवाइड्स फ्लूइड। ठीक है, इस फ्लूइड को हम कहते हैं सीमन। इस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? सीमन कहते हैं। सेमिनल वेसिकल से याद रखना, इस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? सीमन कहते हैं। ठीक है, और ये सीमन का काम क्या होता है? भी आवाज नहीं आ रही। अरे यार, ये जो सीमन है ये एक फ्लूइड मीडियम देता है। अब आ रही है आवाज? भैया फॉर ये आवाज नहीं आ रही। अरे यार, दिमाग खराब हो रहा है। अब आ रही है बच्चों आवाज? हाँ भैया। हाँ, तो ये जो सीमन है ये क्या करता है? ये फ्लूइड मीडियम देता है फॉर बेटर मूवमेंट। ठीक है, ताकि स्पर्म क्या कर पाए? दूर तक मूव कर पाए। एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन या नरिशमेंट फॉर द स्पर्म। ठीक है, जो स्पर्म है अब उसको यहां से लेकर वहां तक जाना है, फीमेल की बॉडी के अंदर तक जाना है, तो इस पूरे रास्ते में, ठीक है, उसको खाना पानी देने का काम भी कौन करेगा? ये सीमन ही करेगा। ठीक है, तो सीमन क्या है? एक एक्स्ट्रा फ्लूइड है। सीमन क्या है? एक एक्स्ट्रा फ्लूइड है जो कि सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड द्वारा स्पर्म में ऐड किया जाता है। ये जो फ्लूइड है ये इसकी मूवमेंट को बेटर करता है, तेजी से मूवमेंट कर पाता है और उसको न्यूट्रिशन देने का काम भी करता है। यहां तक क्लियर है सभी को? ये दोनों मतलब कहते हैं सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड दोनों सेमेन ही रिलीज करते हैं, हाँ, दोनों का कॉमन सीक्रेट काम करते है। हैं। हाँ, ये दोनों का कॉमन काम है। ठीक है, सर आपकी फिर वॉइस कम आ रही है। और आवाज कट तो रही है अभी आवाज। हाँ कट रही है। भैया इनका फिर अलग नाम क्यों है? अब आ रही है बच्चों? ये भी दूसरे घट रहा वाले है। का बर्थडे दिन हुआ है।
बच्चों अब आ रही है बस? हाँ भैया अभी आ रही है। हाँ पंकज बेटा देखो, ये जो दोनों है ना, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, इनके इसके अलावा भी और काम होते हैं जो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। यहाँ पर जो है ना, हट रही है। अरे यार बच्चों एक काम करता हूँ, मैं इसको ना लीव करके दोबारा बनाता हूँ।